बीच राइड पे हो गया बहुत बड़ा टेंशन। बाइक में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई और प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी बाइक थाना सीमा प्रारंभ। ओ भाई 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 ब्रेकर ब्रेकर। यहाँ की एक चीज़ ना बहुत खतरनाक मुझे लगी, ये जो अभी बना हुआ रोड दिख रहा है, चलिए आगे दिखाता हूँ। अभी हम आए हैं टाइगर हिल और यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है। यहाँ पे जब मैंने वहाँ जाके वहाँ एक ऑफिस है, वहाँ जब मैंने जाके बात किया तो बोला कि बाइक अलाउ नहीं है उतना ऊपर ले जाना। तो यार जब बाइक नहीं जा पाएगी तो फिर हम कैसे जाएंगे? यहाँ से बहुत ऊपर जाना है। यहाँ से देख सकते हो व्यू, हम कितना ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। और सर यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ से आगे जाना अलाउ नहीं है, बाइक ले जाना अलाउ नहीं है। तो क्या करें, अब हम बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गए। अब यहाँ तक आ गए, बस थोड़ा दूर और जाना था टाइगर हिल के लिए। वहाँ से व्यू पॉइंट था, सनराइज व्यू पॉइंट था, सन से कितना मज़ा आता। लेकिन अब मुझे एंट्री नहीं मिली, इसीलिए अब मैं वापस जा रहा हूँ। यार अभी मैं गया था टाइगर हिल। वैसे मुझे सुबह में टाइगर हिल जाना था क्योंकि यहाँ से सनराइज़ देखने में एक अलग ही खुशी मिलती है। तो मेरे पास अभी टाइम था तो मैं सोचा कि चलो अभी सनराइज़ देखते हैं शाम में वहाँ का व्यू कैसा रहता है। तो अभी हम गए तो सनराइज़ पॉइंट से नीचे हमें रोक लिया गया। उन्होंने बोला कि टिकट लेना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है बना दीजिए। तो वो बोले कि बाइक अलाउ नहीं है, बाइक नहीं जा पाएगा। तो हम बोले सर बाइक क्यों नहीं जा पाएगा? तो बोला नहीं बाइक अलाउ नहीं है, उतना बहुत ज़्यादा हाइट पे है इसीलिए बाइक अलाउ नहीं है, बाइक ले जाने का परमिशन नहीं है। तो हम बोले सर हम अकेले आए हैं, हम बाइक अगर नहीं ले जाएंगे तो हम बाइक को खड़ा कहाँ करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बाइक नहीं ले जा सकते हो क्योंकि, और सच में यार जिस मैं रास्ते से जा रहा था तो बहुत खड़ी चढ़ान थी और जिस जगह पे वो चेक पोस्ट था वहाँ तक तो मतलब अच्छा खासा चढ़ाई था और मैं बहुत ऊंचा चढ़ गया इस बाइक को लेकर। लेकिन बीच में मुझे 2-3 लोगों ने देख के कुछ अजीब तरह का रिएक्ट किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि शायद कुछ और बात होगा, लेकिन उन लोग इसीलिए रिएक्ट कर रहे थे कि देखो पागल बाइक लेकर जा रहा है इतना ऊपर। तो शायद वही उन लोगों का सोचना था। तो फिर हुआ क्या कि हम वहाँ सर ने बोले कि नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि ये बाइक अलाउ नहीं है, सिर्फ अकेले जाओगे तो जाओ। तो हम बोले कि नहीं सर अकेले तो जाएंगे नहीं, जब बाइक नहीं जाएगी तो फिर हम जाकर क्या करेंगे। फिर वहाँ से हम रिटर्न हो गए और रिटर्न होने के बाद हमने सोचा कि अब रुकने का व्यवस्था किया जाए। कोई भी होटल 1200-1300 रुपये से कम में किसी होटल का दाम नहीं था और मेरे पास तो उतना बजट है नहीं कि मैं 1000-1200 रुपये एक होटल में वेस्ट कर दूं। और कल अगर हम टाइगर हिल जाते भी तो वहाँ मुझे 3 बजे सुबह में उठ के जाना पड़ता। तो रूम में मुझे ज़्यादा रुकने का टाइम नहीं मिलता। 9 बजे तक तो हम दार्जिलिंग ही घूमते रहते। 9 बजे के बाद से रूम पे जाते, 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक रूम पे रहते। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। अब रात गुजारना है तो किसी न किसी तरह से तो मैनेज करना ही पड़ता, रूम लेना ही पड़ता। लेकिन जब मैं टाइगर हिल पे गया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बाइक नहीं जाएगा, जो उतना ऊपर बाइक ले जाना अलाउ नहीं है। तो मेरा मूड ऑफ हो गया। हम सोचे यार छोड़ो, चलो अब घर, जितना घूमना था घूम लिए, बहुत घूम लिए, अब चलो घर। तो बस अब हम निकल गए हैं सिलीगुड़ी के लिए। यहीं तक था हमारा दार्जिलिंग का सफ़र। सॉरी आपको मैंने सनराइज़ नहीं दिखाया और इसके लिए मुझे एक दिन रुकना पड़ता और एक दिन रुकने का मतलब है मेरा 1000 रुपया लग जाता, जो कि मेरा उतना बजट है नहीं कि मैं 1000 रुपये एक रूम में दे दूँ। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से तो रूम ले ही लेता, लेकिन वहाँ जाने का परमिशन नहीं मिला, बाइक ले जाने का परमिशन नहीं मिला। तो मेरा दिल और टूट गया। सोचे यार नहीं अब बहुत हो गया, अब चलते हैं कि उस जगह तक पहुँच जाएं जहाँ से मैंने आज की अपनी राइड स्टार्ट की थी। उस वाले लाइन होटल तक पहुँच जाएं ताकि मुझे वहाँ सोने का मौका मिल जाए कल की तरह। कल मैंने अपना रात जहाँ बिताया था उसी तरह से आज भी बिताने का मौका मिल जाए। भैया ने 1 रुपया भी नहीं लिया था और
और अगर वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे रोड शानदार है, जितना भी मुझे टाइम लगेगा सिर्फ उतरने के बाद फिर मुझे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक चीज़ ना बहुत खतरनाक मुझे लगी, ये जो अभी बना हुआ रोड दिख रहा है, चलिए आगे दिखाता हूँ। देखिए अभी चुना दिया हुआ है, और देखिए ये जो रोड बन रहा है ना, देखिए अभी बन रहा है, जस्ट देखिए अभी बनने का काम स्टार्ट हो रहा है। रोड बनते जा रहा है और गाड़ियाँ उस पर चलती जा रही है, और बन रहा है उस पर रोड जैसे ही बन रहा है उस पर वो पाउडर मार रहे हैं, और पाउडर मारते ही ना वो जो रोड है वो पूरा सूख जा रहा है, पूरा ड्राई हो जा रहा है, और उस पर गाड़ियाँ चलने लगी, गाड़ियाँ चल रही है, फिर भी वो जैसे का तैसे रहा, ज़रा सा भी अंदर धंसा नहीं रोड। तो यार मतलब यार गजब खतरनाक सा टेक्निक था। यहाँ से नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ बादल दिख रहे हैं। इतना ज़्यादा हाइट पे हम आ गए हैं कि नीचे सिर्फ बादल दिख रहा है, और ठंड बहुत ज़ोर से लग रही है, बहुत ज़ोर से लग रही है, क्योंकि हम 7000 फीट की ऊंचाई पे अभी हम हैं। और ठंड की तो भाई 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 बोलो मत, बहुत कड़ाके की ठंड है। और मैंने अपना गूगल सेट कर लिया है, उतरने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अब। ओ इससे तो सबको डर लगता है, जैसी भी। बस यार मैं घर चलूँगा यार। देखो मेरे साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि मैं हूँ सिंगल, मैं सोलो राइड कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ एक और राइडर रहता या फिर एक दो और मेरे साथ लोग रहता, यानी हम लोग 3 लोग रहते, तो एक होटल लेने में 1000 रुपये लगता। तो अगर एक रूम में 3 लोग हम लोग रुकते तो 300 रुपया हम लोग का लगता, तो कुछ असर नहीं पड़ता, आराम से हम लोग दे देते। लेकिन 1000 रुपया कुछ घंटों का मुझे पे करना पड़ेगा, जो कि मेरे बजट से बाहर था। इसीलिए भी मैंने कहा कि छोड़ो अब घर चलो, क्योंकि जो पहाड़ से नीचे उतरने के बाद लाइन होटल में व्यवस्था हो जाएगा सोने का। लेकिन अगर हम ऊपर रहें, अगर हम दार्जिलिंग में रहें, तो भाई होटल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप जहाँ तहाँ नहीं सो सकते हो। यहाँ तो एक भी रेलवे स्टेशन भी नहीं है जहाँ पे आप मैंने पूरा दार्जिलिंग घूम लिया, टाइगर हिल भी मैं चला गया। हाँ आप लोग को नहीं दिखा पाया, क्योंकि टाइगर हिल का जो चेक पोस्ट था वहाँ तक हम गए, बस वहाँ से ज़्यादा दूर था नहीं टाइगर हिल। यहाँ की ट्रैफिक बहुत स्ट्रिक्ट है यार, बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ की ट्रैफिक, बहुत। पता है मेरे से एक और गलती हो गई क्या, जब मैं बतासिया लूप घूमने के बाद उसके आगे जा रहा था, तो वहाँ पे 3 भगवान था, मैंने अपना मैप लगाया था, तो मैंने बीच वाले रास्ते को ले लिया। मैप पे मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, और मैप पे ध्यान दे दिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे बीच वाला ही रास्ता है, और बीच वाले रास्ते को मैंने ले लिया, और वो था सिंगल लाइन, और मैंने बाइक दूर तक घुसा दी, कम से कम 300 मीटर तक मैंने बाइक को घुसा दिया अंदर। तो देख रहे हैं कि सिर्फ उधर से गाड़ियाँ आ रही, इधर से कोई गाड़ियाँ तो जा ही नहीं रही है। तो एक जब थोड़ा ट्रैफिक जाम लगने लगा मेरी वजह से, तो उसमें से एक ड्राइवर बोला, गाड़ी का ड्राइवर बोला, गलत लाइन में घुस गए हो। तो मैं समझा नहीं, वो बोला कैसे हम समझे नहीं, हमें लगा कि सर साइड मांग रहा है, हमसे जाने की साइड मांग रहा है। तभी देखिए कि हमारे पीछे से पुलिस दौड़ा ला रहा है, तो हमने ले ये क्या हुआ, जल्दी से मेरे पास पुलिस दौड़ के आया और बोला पीछे करो जल्दी पीछे करो। तो बहुत प्यार से बोला पीछे करो। तो हमने बाइक थोड़ा पीछे किया और फिर बोला जब यहीं पे रोको। तो मैंने सोचा लो आज लगा मोटा चालान, आज 2-3 हज़ार रुपये का चालान गया, मेरा कटा चालान 2-3 हज़ार रुपये का। तो फिर मैंने बाइक वहीं पर लगाया, रोकने के लिए बोले तो मैंने वहीं बाइक अपनी रोक दी। तो जितना भी जाम लगा हुआ था सारे जाम को हटाएं, क्योंकि मैं काफ़ी अंदर घुस गया था, तो मुझे निकलने का ज़्यादा टाइम उन लोगों दिया नहीं। वो तो पहले जो आगे का 3-4 बड़ा गाड़ी था उसको निकलवा दिया ट्रैफिक से जल्दी से। फिर उसके बाद मुझे बोला जल्दी से बाइक पीछे कर लो, फिर बाइक पीछे किए। फिर वही ट्रैफिक जो पुलिस था वही बोला कि इसके बगल वाले रास्ते में घुसा दो, यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे पार्किंग में लगा दो बाइक। ऐसा है दार्जिलिंग का पुलिस। अगर ये गलती हम कोई और स्टेट में करते तो डंडे पड़ते हैं जो अलग, और ऊपर से फ़ाइन भरना पड़ता है जो अलग। लेकिन यहाँ के पुलिस लॉडली बात तक नहीं करती है, लॉडली डांटती तक नहीं है, फ़ाइन तो दूर की बात है। तो यार दार्जिलिंग हमेशा मुझे याद रहेगा। और जस्ट ये भूटान बॉर्डर से सटा हुआ है, तो भूटान का असर थोड़ा बहुत इधर देखने को मिला। यहाँ के जो लोग हैं ना बिल्कुल
भूटानी की तरह लगते हैं, एकदम गोरखा जो होता है ना, एकदम गोरखा की तरह इन लोग लगते हैं देखने में। सारे लोग एकदम गजब यार, मतलब हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, ये सब से एकदम अलग यहाँ के लोग हैं। हाँ, वेशभूषा तो वही है जो हम लोग का है, लेकिन शकल इन लोग का बहुत ज़्यादा चेंजेस है हम लोग से। और आप विश्वास नहीं करोगे, अभी बज गए हैं दोपहर के 2:41 और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। तो यार जब राइड पे निकलता हूँ तब अनाज का मोल भाव पता चलता है, अन्न का वैल्यू हमारे जीवन में क्या है। जब हम घर रहते थे तो जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। ये रोटी खाते हैं तो आधा रोटी, एक रोटी छोड़ देते हैं। चावल खाते हैं तो थोड़ा बहुत चावल छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट भी सुननी पड़ती है, मम्मी मुझे बहुत डांटती भी है, लेकिन मैं सीरियस नहीं लेता हूँ। क्या दिक्कत है, घर का तो है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि अनाज का महत्व क्या होता है, और यहाँ आने के बाद मुझे सीखने को मिला। या जब भी मैं राइड पे निकलता हूँ तो मुझे वाओ, लुक एट द ब्यूटी। और मेरा एक सपना था ये प्रेयर फ्लैग लेना, जो कि मेरा आज जाके पूरा हो गया। ये प्रेयर फ्लैग मैंने यहाँ से लिया। ये देखो ऊपर में घर, कितने ऊपर ऊपर घर हैं भाई। इस जगह ने दिल जीत लिया, दिल जीत लिया इस जगह ने। वो सामने देखो, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है ना कि यहाँ के अलावा अब जब मैं किसी और राइड पे निकलूँगा तो वहाँ के व्यू के बारे में क्या बोलूँगा, वहाँ के व्यू को क्या दिखाऊँगा। अब कहीं भी जाऊँगा तो यहाँ इतना शानदार व्यू तो नहीं रहेगा, इतना तो मुझे पता है। ये देखो भगवान, शनि मंदिर भी है, पहाड़ों की रानी है ये। अगर आप भी दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे हो तो ज़्यादा टाइम निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक दिन का आप टाइम निकाल के आओ और आप पूरा दार्जिलिंग घूम लोगे एक दिन में, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए दार्जिलिंग। जो भी मेन है वो आप रास्ते में कवर कर ही लेते हो, तो बाकी का 3-4 पॉइंट है जहां आप घूम सकते हो। तो एक दिन काफ़ी है दार्जिलिंग घूमने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में आप पूरा दार्जिलिंग को कवर कर लोगे बहुत अच्छे से। तो यार जीवन में एक बार ज़रूर आओ यार इस जगह पे। एक बार अगर आ गए ना यहाँ, तो यहाँ की वादियों में खो जाओगे। यहाँ आपको जो खूबसूरती देखने को मिलेगी उसके आप कायल हो जाओगे, फ़ैन हो जाओगे, आप दार्जिलिंग के फ़ैन हो जाओगे। और अगर आप हमें पहले से फॉलो करते हो तो आपको तो पता होगा कि मैं हिल्स लवर हूँ। हमारे चैनल पे 7-8 वीडियो है हिल्स पे बनी हुई, बहुत ऊंचे पहाड़ की वीडियो है हमारे चैनल पे है, जिसे आप अगर देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ के ना लोग, जब गाड़ियाँ हैं ना रॉन्ग साइड नहीं चलती है। देखो अगर ये लोग चाहें तो इस वाले साइड से भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग भी काफ़ी समझदार हैं, रूल को तोड़ते नहीं हैं। एक गाड़ियाँ अगर रुक गई तो उसके पीछे सारी गाड़ियाँ रुक जाती है। ऐसा है दार्जिलिंग शहर, कभी भी इन लोग रूल तोड़ेंगे नहीं। मैं बाइक वाला था इसीलिए रूल तोड़ा, क्योंकि अगर मैं उन गाड़ियों के पीछे रहूँगा तो मेरा तो भुरका उग जाएगा, तो मैं तो निकल ही सकता हूँ। ये देखो अभी तुरंत रोड बना है, उसमें पाउडर लग रहा है और पिचिंग हो रहा है। इस पर तो पिचिंग भी हो रहा है, बाकी का जो मैंने पहले देखा उस पर पिचिंग भी नहीं हो रहा था, डायरेक्ट ढला ऐसे हो रहा था और पाउडर मरा के रोड तैयार हो रहा था। अगर आप दार्जिलिंग आना चाहते हो तो जल्दी में आओ, नहीं तो अगर आप 2-3 साल के बाद आओगे तो आपको पूरा बना हुआ रोड मिलेगा, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, वो एडवेंचर देखने को नहीं मिलेगा, वो एडवेंचर करने को नहीं मिलेगा। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो आपको जल्दी में प्लान करना पड़ेगा दार्जिलिंग आने का।
नहीं तो आप फिर एडवेंचर नहीं कर पाओगे भाई। आपको बना हुआ एकदम चकचकाता हुआ हाईवे मिलेगा तो यार हाईवे पे कोई मज़ा नहीं है हिल चढ़ने का। बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट, ये आप देख सकते हो। कोई बोलते हैं ना, करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप कोई भी काम लगन और दिल से करोगे तो वो पूरा होगा ही, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग में मुझे चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लेकिन एक डर था कि यार मतलब डर के चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आते गए मेरा जो डर है वो ख़त्म होते गया, और अब जब उतर रहे हैं ना तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। जहाँ रोड से जो भी थोड़ा बहुत लगे, लेकिन साइड व्यू को देख के अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। लेकिन जब आ रहे थे ना, जब पहाड़ चढ़ रहे थे जब, तो नीचे देख के बहुत नीचे जरा सा गलती और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब पूरा एकदम डर रहे थे यार कि इतना गहरा पहाड़ है, और देख के सिर्फ उसको डर रहे थे। इतना नीचे इतना गहरा खाई है। लेकिन अब ढलते समय तो चढ़ने से ज़्यादा रिस्क है ढलते समय, लेकिन अब डर नहीं लग रहा है। रवैत अब मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, मेरा ध्यान सिर्फ रोड पे है। नीचे का व्यू देखो, ये देखो नीचे का व्यू, कैसे होके हमें जाना है। एकदम वो सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है उस रास्ते से होके और एकदम ऐसे जाना है। सो यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं क्योंकि गाड़ियाँ बहुत पीछे। चाय का बागान, कितना ज़्यादा चाय की पत्तियाँ हैं, जिधर तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ चाय। बीच राइड पे हो गया बहुत बड़ा टेंशन। अभी जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मैं अपना रात का स्टे करने वाला हूँ, वहाँ अभी भी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। और बाइक में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई, और प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी बाइक के पिछले टायर का हो गया पंचर, जो कि यहाँ अभी टाइम हो रहा है 7:03। और मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं बाइक चला रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बाइक में हवा कम है। तो रास्ते में मुझे एक मैकेनिक शॉप मिला, तो मैंने एक मिनट लाइट में जाने दो, लाइट में, हाँ अब ठीक है। तो बीच में मुझे एक मैकेनिक शॉप मिला, तो मैंने सोचा कि चलो हवा चेक करा लेते हैं। जब मैंने हवा चेक कराया तो आगे हवा डाले, आगे अच्छे से ले लिया गया, आगे हवा अच्छे से भरा गया। लेकिन जब हवा पीछे डालने लगे तो पीछे हवा ले ही नहीं रहा था। तो काफ़ी उन्होंने प्रयास किया हवा डालने का, लेकिन नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि पंचर है। हम सोचे कि लो हो गया लोचा। फिर बोले भैया बना दीजिए, तो बोले दुकान बंद ही करने जा रहे थे। और किस्मत अच्छा था मेरा कि अच्छा जगह पे ये दुकान मुझे मिल गया। जो देखो ट्यूब खुल गया है, देखो ट्यूब खुल गया है, और बस अब पंचर लगेगा। एक्चुअली मेरा जो पीछे का टायर है वो ट्यूबलेस नहीं है। एक बार 2-2.5 महीने पहले की बात है, उसमें पीछे का टायर में एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा घुस गया था, जिसकी वजह से पीछे का टायर में इतना बड़ा होल हो गया था। तो मैंने उसमें ट्यूब डला दिया था, क्योंकि पीछे का बाइक टायर जो था वो नया ही था। तो मैंने टायर चेंज करने का फ़ैसला ना करके उसमें ट्यूब डला दिया। आज यार बहुत लेट हो गया, 7:06 हो गया। आधा घंटा यहाँ टाइम मुझे लगेगा, और अभी भी डेस्टिनेशन जो है हमारा 1 से 1.5 घंटे का है। देखते हैं क्या होता है। बाइक तो पूरी तरह से खुली हुई है, ये देखो बाइक पूरी खुली हुई है। पंचर इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ कि ट्यूब का कहानी ख़त्म हो गया। अब नया ट्यूब डलाना पड़ रहा है। मैंने भैया से पूछा कि आपके पास ट्यूबलेस टायर नहीं है, तो बोला कि
नहीं है इनके पास ट्यूबलेस टायर। अगर इनके पास ट्यूबलेस टायर होता तो मैं ट्यूबलेस टायर ही डलवा लेता, क्योंकि मैं सोच ही रहा था पीछे का जो टायर है उसको चेंज करने के लिए सोच ही रहा था, क्योंकि आने वाला जो मेरा राइड है वो बहुत लंबा राइड होने वाला है, तो मुझे टायर चेंज कराना ही था। लेकिन इनके पास टायर है नहीं, ट्यूब का कहानी ख़त्म हो गया, तो अब नया ट्यूब डलाते हैं, 300 रुपये उसमें लगेगा। ओह यार, मुसीबत बहुत है यार, क्या किया जाए, डलाते हैं, अब तो मजबूरी है ना, डलाना पड़ेगा, नहीं डलाएंगे तो घर पहुंचेंगे कैसे, और घर नहीं पहुंचेंगे तो फिर अगली राइड होगी कैसे। तो टाइम हो रहा है 10:28 और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे मैं कल रात को रुका था, उसी जगह पे आज मैं रुका हूँ। 10:30 बज गया है और मैंने खाना खा लिया है। अब यहाँ रुक रहे हैं तो यहाँ से कुछ खाना तो ज़रूरी है, इसलिए मैंने चावल ऑर्डर किया, क्योंकि 2 दिन से चावल नहीं खाया हूँ, और तो मैंने चावल ऑर्डर किया, और चावल, दाल, सब्ज़ी और बाकी जो था वो मैंने खाया। और खाने के बाद अब अपना मैं बेड लगा लिया हूँ। ये देखो मेरा बेड, सोने के लिए एक चौकी है। एक्चुअली आप किसी भी ढाबा में जाओगे तो आपको बहुत सारे चौकी लगा हुआ मिल जाएगा। ये देखो कितना सारा चौकी है, देखो बहुत सारा चौकी रहता है जिस पे बैठ के लोग खाना खाते हैं। तो भैया ने एक चौकी मुझे स्पेशल दे दिया है और बोले कि इस पे सो जाना। तो हम तो अपना बिछाने के लिए सामान लेकर आए थे, ये कंबल हम अपने घर से लेकर आए थे, तो ये बहुत बड़ा है, इसे आधा बिछा लेते हैं और आधा ओढ़ लेते हैं। बस थोड़ी देर में सोएंगे कल, क्योंकि कल का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो बहुत लंबा होने वाला है। कल यहाँ से सिरघाटी के लिए निकलेंगे, जो कि बहुत टफ़ होने वाला है। पहला दिन तो फुल जोश में था, इसीलिए सिरघाटी से यहाँ तक कर दिया, लेकिन कल लास्ट दिन रहेगा, तो देखते हैं कैसा रहता है। कोशिश रहेगी कि कल यहाँ से डायरेक्ट सिरघाटी चले जाएं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करना। ठीक है, अब गुड नाइट, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।